और देखिए ये तस्वीर बीजेपी के लिए कम से कम कहें तो सिंबोलिज्म के लिए कह लीजिए या फिर भावनात्मक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण करते हुए इस उत्सव को मनाते हुए गुलाल अबीर के साथ यहाँ तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं और उनको याद करते हुए ये बीजेपी के पक्ष में जब रुझान चल रहा था, के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है। जनसंघ के संस्थापक का गिरिराज जहां पर पहली बार बीजेपी सरकार बना रही है और वो भी तब रवि जब देखिए अभी संघ को 100 साल हुए और उसके बाद यहाँ पर इसमें गौरव एक चीज और भी है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर भी एक पहले से ही डिस्कोर्स चल रहा था बीजेपी या उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की तरफ कि भाई ये मिट्टी जो है जननी रही है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, और वो भी करीब 150 साल पहले। अब सत्ता में आने का माध्यम भी वही हिंदुत्व बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश भी की जाए। कोई नहीं कर पाया। और देखिए हमारे साथ इस वक्त शीलभद्र दत्ता टीएमसी के नेता जुड़ चुके हैं। शीलभद्र दत्ता जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। सबसे पहले तो हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे दत्ता जी, ये जो ट्रेंड्स हैं इसमें तो अब कहीं कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी का समय पश्चिम बंगाल में अब जा रहा है और बीजेपी का यहां पर उदय हो रहा है, कमल खिल रहा है तृणमूल की जगह। आप इसको कैसे देखते हैं, इन रुझानों पर आपका क्या कहना है? देखिए बंगाल में ये 15 साल में तृणमूल का जो काम है, जो चोरी का काम है, बोलिए एक तरह से नौकरी चोरी हुआ, उधर जैसे दुर्नीति का ये हुआ था बंगाल का तृणमूल का जो लीडर लोग को लिए पीछे जो दुर्नीति का जो छाप पड़ा है उसका विरोध में भी वोट दिया। और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए जो कोशिश टीएमसी कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहे थे, यहाँ पे रोहिंग्या को लेके, अनुप्रवेशकारी को लेके जैसे जा चल रहा है उसका विरोध में बंगाल का हर वोटर बीजेपी को वोट दिया। बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना, जो हिंदू बंगाली को जो लैंड होमलैंड को बचाने के लिए बीजेपी को वोट मिला। ममता बनर्जी रोहिंग्या के ऊपर निर्भर किए थे, ममता बनर्जी अनुप्रवेशकारी का ऊपर निर्भर किए थे, इसलिए तो SIR के लिए इतना नाटक किया। उसका विरोध में बंगाल का हिंदू वोटर लोग सब बीजेपी को वोट दिया। शीलभद्र दत्ता जी सुनिए, एक साथ शीलभद्र दत्ता जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने दरअसल ये मौका दिया बीजेपी को कि वो हिंदू वोटों की फसल को काटे। क्या ममता बनर्जी ने 15 साल की सरकार में ये सेंस डेवलप कर दिया कि वो प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है या एंटी हिंदू गवर्नमेंट है, या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हिंदुओं में आ गई और वही नतीजा है जो हिंदू वोट एकजुट हो गया, कंसोलिडेट हो गया बीजेपी के पक्ष में? हाँ, हिंदू वोट तो एकजुट हुआ, कारण बंगाल का हिंदू लोग तो देखा था। देखिए मुर्शिदाबाद में जैसा चंदन दास और हरगोविंद दास का ऊपर आक्रमण का, वो बीजेपी का कोई आदमी नहीं थे, वो CPM का आदमी थे, लेकिन हिंदू होने का नाते उन लोगों ने खून हुआ, उन लोगों का उधर होता हुआ निधन हुआ। इसका विरोध में बंगाल का सब आदमी एक हुआ। उसका साथ साथ अर्जिकर में जो हुआ था, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में जो घटना घटा, उसका पीछे सब घटना के पीछे तृणमूल का हाथ है। इसलिए बंगाल का आदमी बंगाल का शासन के लिए, बंगाल में सुशासन आने के लिए किया था, वोट बीजेपी को दिया। नरेंद्र मोदी जी का जो उन्नयन का जो वार्ता है उनका ऊपर बंगाल का आदमी आस्था दिखाया, इसलिए आज 200 का पर सीट मिला बीजेपी का। ये तो एक बहुत नया इतिहास रचा है बंगाल में। तो आप टीएमसी से होकर ही टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं शीलभद्र जी? नहीं, हम तो टीएमसी का नहीं, हम टीएमसी 2020 से छोड़ दिया टीएमसी, हम तो 21 से बीजेपी का पार्टी थे। ठीक है, तो आपका मानना है कि कई सारी वजहें, कई सारे कारण रहे हैं और इसको नजरअंदाज करती गई ममता बनर्जी और नतीजा आज सामने है। जब आप 200 की बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रेंड्स जो है वो भी बदलते बदलते इस वक्त जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो 200 का ही